सोशियो ऑप्शनल यूपीएससी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शनल माना जाता है। इसमें सिलेक्शन रेट लगभग 10% है। जो लोग मेंस सोशियो को ऑप्शनल लेकर लिखते हैं उसमें से हर 10 में से एक स्टूडेंट ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। देन इसमें अगर आप एक दो पॉइंट और देखो, रिसेंट टाइम्स में जैसे ही ऑप्शनल में शिफ्ट हुआ है पब एड एंड ज्योग्राफी से, तो यहाँ जैसे ही सिलेक्शंस डामाडोल हुए हैं वो लोग भी सोशियो एंड एंथ्रो पर आए हैं। एंड जो लोग एंथ्रो नहीं लेना चाहते हैं ड्यू टू टेक्निकल एंड इट्स बायोलॉजिकल टॉपिक्स, वो भी सोशियो पर आते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विद टाइम सोशियो पर शिफ्ट हुए एंड गर्ल्स का बहुत अच्छा परसेंटेज होता है सोशियो में सिलेक्शन में। तो सोशियो इतना अच्छा ऑप्शनल है, इसके लिए कोचिंग्स भी बहुत अच्छी अच्छी अवेलेबल हैं, बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन। फिर भी ये गाइडेंस सीरीज़ आपको क्यों ज़रूरी है? आप 2-3 लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हो सिनॉप्सिस की इस प्लेलिस्ट में, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आपने ये पहला वीडियो देखा होगा, अभी रिसेंटली ये 1-2 दिन पहले दूसरा वीडियो भी रिलीज़ किया था। आप ये पहले 3 वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा क्यों ये गाइडेंस ज़रूरी है। एंड जो यहाँ पर थंबनेल में लिखा हुआ है 300-320 प्लस, कैसे, क्यों, क्या पॉसिबल है ये? क्या बस ये बस क्लिक बेट थंबनेल बनाए हुआ है? ऐसा नहीं है, आपको समझ आएगा कि ये चीज़ रियलिस्टिक है। बात करते हैं हम इस लेक्चर में कि टॉपिक 1 सोशियो द डिसिप्लिन, इसको हम कैसे प्रिपेयर करें। हिंदी में विद्या शाखा कहते हैं। तो समाजशास्त्र कैसे ग्रो हुआ विद टाइम, ये हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। हमने जो रीडिफाइन किया था सिलेबस, उसमें हमने क्या किया था, 25 यूनिट को 3 यूनिट 1 में ग्रुप कर दी। इस तरह से टोटल मिला के 25 को 11 यूनिट्स में कर दिया। तो जो फंडामेंटल्स वाली यूनिट है, डिसिप्लिन, साइंस एंड रिसर्च मेथड, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? 15 और 20 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो ठीक ही है, आप ये मान के चलो हर साल इनसे जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना कंपलसरी, उसमें पार्ट ए बी सी डी ई में कई बार ए पार्ट और बी पार्ट सी पार्ट दोनों तीनों इन 3 टॉपिक से होते हैं। ए पार्ट आपको ज़्यादातर इससे दिखेगा। तो ये ऑल दो 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं, बट आपको एक अच्छा चांस देते हैं कि एग्जामिनर के सामने आप एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करो कि हाँ आपको सोशियो आती है, बहुत बढ़िया से आती है। एक बार थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में लिखा हुआ मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये एक जुड़ी हुई लाइन है, लेकिन सिलेबस को अगर आप एक तरफ रखो तो मॉडर्निटी एक अलग टॉपिक है, सोशल चेंजेस इन यूरोप एक अलग टॉपिक है, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एक अलग टॉपिक है। एंड ये सोशियो का इमरजेंस, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप, इनसे जुड़ा हुआ है। इससे रिलेटेड एक टॉपिक आपको पेपर 2 में दिखता है। यहाँ पर आप देखोगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। कई बार आपको दिखते हैं ना कि योगेंद्र सिंह वाले क्वेश्चंस, कई ऐसे क्वेश्चन, वो सब यहीं से आते हैं। तो ये टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो मॉडर्निटी, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक, वो आपको आना चाहिए। दूसरा टॉपिक क्या है? स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, कहाँ तक सब्जेक्ट पढ़ता है, क्या क्या पढ़ता है। क्या हम सोशियो में पढ़ते हैं जो एंथ्रो में नहीं पढ़ते हैं? क्या हम सोशियो में पढ़ते हैं ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते हैं? ये स्कोप है। एंड स्कोप पढ़ते हुए हम कंपैरिजन कर लेंगे अदर सोशल साइंसेस से। इनफाइनाइट हो सकते हैं ऐसे कंपैरिजन तो, लेकिन हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे होंगे वो पढ़ेंगे। बेसिकली जो पॉपुलर ऑप्शंस हैं उनसे कंपेयर कर लो। हिस्ट्री, PSIR, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और क्या पॉपुलर है, ज्योग्राफी, तो डेमोग्राफी से आप कंपेयर कर लो। ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी, सोशियो वाले ज्योग्राफी को डेमोग्राफी कहते हैं ज़्यादातर। देन इसके बाद इकोनॉमी से कंपेयर कर लो, साइकोलॉजी से कर लो, फिलॉसफी से कर लो, और क्या कर लोगे आप, एंथ्रो से कर लोगे। एंथ्रो के तो बहुत क्लोज है। ये हो गया। देन तीसरा सोशियो एंड कॉमन सेंस। तो इन 3 टॉपिक के क्या क्वेश्चन है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसकी हम बात करते हैं। एक बार जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं 2021 और 22 में क्या क्वेश्चंस पूछे। मॉडर्निटी से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में, यूरोप वाज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज्ड, एक क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन इसका ऑलमोस्ट रिपीटेशन है। यहाँ बस USA की बात की थी, यहाँ ओनली प्लेस, मतलब कई और जगह आपके पास स्कोप खुल जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लास्ट क्वेश्चन 2012 में आया था। इनलाइटनमेंट का जो ये क्वेश्चन 2015 में पूछा था ना, इनलाइटनमेंट कंट्रीब्यूटेड टू इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, वही क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया। 2022 में 20 नंबर में पूछा है, यहाँ 10 नंबर में पूछा था। डिट्टो सेम क्वेश्चन, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ एनलाइटनमेंट डू यू थिंक पेव द वे फॉर इमरजेंस ऑफ सोशियो। मतलब आपको 2021 और 22 के 2 क्वेश्चंस दिखे, आपको रिपीटेड दिख रहा है। अभी हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। स्कोप ऑफ सब्जेक्ट 2022 का क्वेश्चन। अब देखो, देखने में तो ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है स्कोप, इस वाले से पूछा है। प्रीवियसली एक क्वेश्चन भी पूछा है कि स्कोप ऑफ सब्जेक्ट चेंजिंग इन इंडिया कैसे, लेकिन जो क्वेश्चन है अगर आप देखोगे ना, इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंसेज, कंपेरिजन पूछ रहा है। ये वाला क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन ये है। स्कोप ऑफ सोशियो इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंसेज, कंपेरिजन में हम यही तो देखते हैं कि एंथ्रो का क्या स्कोप है, सोशियो का क्या स्कोप है, क्या इनमें सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटीज, यही देखोगे आप बेसिकली, राइट।
तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा, ये वाला रिपीटेड 2021 का, और 2021-22 के दोनों क्वेश्चन आपके 2017 के रिपीटेड है। देन कॉमन सेंस से रिलेटेड कि क्या सोशियो कॉमन सेंस है, आर्ग्यूमेंट दे दो इसके सपोर्ट में। फिर फोकल पॉइंट इंट्रैक्शन पे होता है, तो इसे आप कॉमन सेंस से कैसे अलग करते हो, अगेन ये क्वेश्चन। फिर 2021 का सोशियो रिलेटेड कैसे है कॉमन सेंस से। तो ये है बेसिकली इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस। एक बार ज़रा मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो पहला लेक्चर था इसमें मैंने क्या बताया था, वो आप बार बार देखना। इस एक लेक्चर से बहुत क्वेश्चंस आए हैं और आएंगे, आते रहेंगे। तो ऐसा क्या था इस लेक्चर में? इस लेक्चर में मैंने बात की थी मॉडर्निटी, 2021 के पेपर से पहले का है। मैंने ये बताया था इस लेक्चर में, थोड़ा रिवाइज कर दूँ, कि ट्रेडिशनली लोग इस तरह से टॉपिक तैयार करते हैं। एक डेफिनेशन लिख ली, एनीथिंग डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनलिटी इज नोन एज मॉडर्निटी। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम पे हमने बात कर लिया किसी भी चीज़ पे, उसके बाद हम थिंकर डालते हैं कोई, उसके बाद थोड़ा बहुत मॉडर्निटी में आप क्या डालोगे कि ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रेनाइसा, एनलाइटनमेंट, ये सब लिख दोगे। उसके बाद क्या आप थिंकर 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 भर देते हो, यही आपको लगता है। आपने लिखा इस आंसर पे हो सकता है मैं आपको अभी फिलहाल 15 नंबर का क्वेश्चन है, 2 केस लेते हैं। एक बार मैं इसको आपको 4/15 देता हूँ, एंड दूसरा कोई अगर लिबरल मार्किंग कर दूँ तो मैं आपको 7/15 देता हूँ। अब यही मॉडर्निटी पे मैं दूसरे वे में क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। इंट्रोडक्शन मैंने वही लिखा, एनीथिंग डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल इज नोन एज मॉडर्निटी। बिल्कुल सिंपल, एक थिंकर डाल दिया, कोई बिल्कुल सिंपल थिंकर जो मुझे पता हो। थॉमस होब्स की बात कर सकता हूँ, लॉक की बात कर सकता हूँ, एंथनी गिडन्स की बात कर, जिसकी बात करनी है कर लो। फिर मैंने ये हेडिंग डाली, क्वेश्चन के आंसर में ही मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ओरिजिन, देन थ्योरी, द आइडिया। उसके बाद फेजेस ऑफ मॉडर्निटी की बात करूँगा, क्रिटिसिज्म की बात करूँगा, मेरिट, डीमेरिट, एप्लीकेबिलिटी, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन। मैं क्या बता रहा हूँ इसमें, इंट्रो देने के बाद मैंने क्या कहा, बैकग्राउंड क्या था, रिलीजियन, थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन थे, पहले रिलीजन पे चलता था। गॉड ने सोसाइटी का डेवलपमेंट प्लान किया था, ग्रेस ऑफ गॉड की वजह से दुनिया चलती थी। गॉड के इंटरवेंशन से सोसाइटी में लॉ, बेसिकली क्या है, एक रिलीजियस अप्रोच चला करती है पहले, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स की बात करता था। ठीक है, किंग और चर्च क्या है, गॉड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये बैकग्राउंड था, इस कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्निटी इमर्ज हुई। अब ये तो चला आ रहा था कई सालों से। फिर ओरिजिन, इमीडिएट रीजंस क्या थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, रेनाइसा या फिर एनलाइटनमेंट। उसके बाद आप थ्योरी लिखो कि मॉडर्निटी क्या कहती है, क्या उसका सेंट्रल आइडिया है, उसको एक्सप्लेन करो, इमेज वगैरह जो बनानी बना दो। फेजेस में अर्ली मॉडर्निटी, क्लासिकल मॉडर्निटी, लेट मॉडर्निटी, ये 3 फेजेस हैं जो सिनॉप्सिस में ही पढ़ाए हैं, किसी एक ऐसी बुक से लिए जो इनफैक्ट विकीपीडिया पर भी दिया है, तो बुक की आपको नीड नहीं है। सिनॉप्सिस का अगर आप लेक्चर या नोट्स फॉलो करो तो कर लेना। उसके बाद और मेरे पे टाइम मिले मैं लिक्विड मॉडर्निटी की बात कर दूंगा, हाई मॉडर्निटी की भी बात कर दूंगा। फिर क्रिटिसिज्म सबसे पहले यही है ना कि यूरोप में इमर्ज हुआ, यूरोसेंट्रिसिज्म दिखाता है, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ यूरोप में ही चला होगा, राइट। तो इस तरह से ना मैं कई सारे क्रिटिसिज्म बता सकता हूँ। मेरिट, एप्लीकेबिलिटी में 2 चीज़ें क्या है, 2 बताऊंगा मैं, एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया, एप्लीकेबिलिटी इन वर्ल्ड, 2 चीज़ें बताऊंगा। फिर एवेल्यूएशन, कंक्लूजन। अब यही थोड़ा सा थीम आप याद रखना, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। क्या ये जो क्वेश्चन है, यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज, क्या ये 2 चीज़ों पे नहीं है? एक उसका क्रिटिसिज्म, दूसरा एप्लीकेबिलिटी। यूरोप के अलावा और कहाँ कहाँ हुई है? एक तो आपको ये 2013 के क्वेश्चन से मिल गया कि यूएसए में फ्लोरिश हुई थी। फिर इंडिया में भी हुई है, ग्लोबली और भी कहीं हुई होगी। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप फर्स्ट एंड ओनली प्लेस था जहाँ मॉडर्निटी इमर्ज हुई थी। हर वो चीज़ जो डिपार्चर है ट्रेडिशनलिटी से, उसे हम मॉडर्निटी कहते हैं। तो ये हमेशा दिखेगा। हाँ, लेकिन वो बात ठीक है कि मॉडर्निटी एज अ टर्म वहीं डिफाइन हुई, उन्हीं लोगों ने कहा कि ये चीज़ मॉडर्न है, ये नहीं है। इस तरह से आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हो, सोच के भी जाते हो ना थोड़ा बहुत, तो आपके पास आंसर है, ज़्यादा सोचना नहीं है। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा मॉडर्नाइजेशन पे, अगला पूछा है बिल्कुल सिलेबस की हेडिंग, इमर्जेंस ऑफ सोशियो लिंक्ड विद मॉडर्निटी ऑफ यूरोप, मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप। अगला क्या पूछा है, इमर्जेंस ऑफ सोशियो, आउटकम ऑफ मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप। अब एक ये चीज़ आती है, कीपिंग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन व्यू। इस पर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बस एक हिंट दे देता हूँ। जब किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आंसर दो, क्या है सोशियो का पर्सपेक्टिव, सिलेबस याद कर लेना। सिलेबस में क्या क्या हेडिंग है, पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कास्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट, एंड सोशल चेंजेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिलीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉलिटिक्स एंड सोशियो, किनशिप पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, या जो भी सिलेबस के हेडिंग्स हैं, थोड़ा उनको ध्यान रखना। बाकी इस पर हम थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे। जब भी कहे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, क्या है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो सिलेबस है यूपीएससी का वही सोशियो है, वही पर्सपेक्टिव आपको देगा। अगला क्वेश्चन था कि सोशियो इमर्ज हुई यूरोप में, एंड ये सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन के साथ यूरोप में फ्लोरिश हुई। ठीक है, तो यूरोप में डेफिनेटली कुछ रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट।
जैसे फेमिनिज्म है, मोस्टली आपको यूरोप में कैरोल गिलिगन है, ये सब आपको यूएसए में ज़्यादा दिखेंगे काम करते हुए। सोशो इज़ प्री एमिनेंटली स्टडी ऑफ मॉडर्न साइंसेस, पुरानी चीज़ को तो एंथ्रो स्टडी करता है ना, अगर आप ध्यान दो तो। ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं या फिर सेटल्ड एग्रीकल्चर से पहले की चीज़ें, वो बेसिकली मोस्टली एंथ्रो के स्कोप में ज़्यादा आती हैं। सोशो है ही मॉडर्न साइंसेज, आज की मॉडर्न साइंसेज है, मॉडर्न सोसाइटी, सॉरी नॉट साइंसेज, उनकी जो स्टडीज़ है वो है। देन हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट, कि ये एक एज अ डिसिप्लिन क्यों इसे अलग से एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना पड़ा, क्या रीज़न था? पहले तो चल रहा था बढ़िया विद टाइम, तो नॉलेज को क्यों आप एक डिसिप्लिन में कन्वर्ट कर देते हो? ठीक है, तो ये थिंकर विंकर आपने पढ़े होंगे, रेडजल वगैरह आपने पढ़ी, रिट्जर सॉरी, रेडजल नहीं, तो आपने पढ़ी हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर होगा। बुक्स की मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, बहुत सारी बुक्स हैं, आपके पास ऑलरेडी नोट्स वगैरह होंगे, नहीं है तो आप पढ़ ही रहे हो तो इन चीज़ों पे ध्यान देके पढ़ना। फिर मॉडर्निटी से, इस टॉपिक से क्या क्या और क्वेश्चन पूछे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे भी पूछे हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे भी पूछे हैं, तो ये आप इसी के साथ ही पढ़ोगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे ये दोनों टॉपिक सोशल ऑप्शनल में। वर्ल्ड हिस्ट्री के ज़रूर है लेकिन यहाँ पढ़ने चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या कोई लेना देना था सोशियो के इमरजेंस से, या एक आईआर का बाई प्रोडक्ट है सोशियो, इस पर शॉर्ट नोट लिखो। ये 89 का क्वेश्चन है, ये 99 का क्वेश्चन है, फिर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आईआर दोनों पे एक साथ मिला के पूछ लिया। फिर ये एनलाइटनमेंट से यहाँ पूछा, इंटेलेक्चुअल सोर्सेज की बात की, यहाँ आइडियोलॉजी और इमरजेंस ऑफ सोशियो की बात की, यहाँ अगेन इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड की बात की, यहाँ इनलाइटनमेंट ने कैसे सोशियो को सोशियो के इमरजेंस में हेल्प की, वही क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया कि कौन से एस्पेक्ट्स थे जिनकी वजह से सोशियो का इमरजेंस हुआ, 20 नंबर में पूछ लिया। फिर यहाँ अगेन ये इंटेलेक्चुअल फोर्सेस की बात की है, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर, ये भी इनलाइटनमेंट है। तो बेसिकली जो इनलाइटनमेंट है, ज्ञानोदय, ये इंटेलेक्चुअल फोर्सेज हुए, आइडियोलॉजी हुई, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, ये सब इनलाइटनमेंट के अंदर ही आते हैं। रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर, पॉजिटिविज्म वाली चीज़ है, अगस्त कॉम्टे के बाद जो आई थी, वो सब इनलाइटनमेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप उतने सारे क्वेश्चन करके जाते हो, थोड़ा थोड़ा 4-4 लाइन भी पढ़ के जाते हो, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन में 20 नंबर दूसरों से ज़्यादा ले आओगे आप। ठीक है, अब जैसे जो मैंने अभी आपको 7-8 सब हेडिंग बताई थी, इंट्रोडक्शन करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे इनलाइटनमेंट होता क्या है, या फिर इनलाइटनमेंट की ये चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो आपके पास आ गई। बैकग्राउंड क्या है, आपने वही वाली चीज़ लिख दी अभी जो मैंने बताई थी, 7-8 जो पॉइंट्स थे बैकग्राउंड की, ये डिवाइन ओरिजिन, ये वाली चीज़ जो हमने यहाँ बात की थी बैकग्राउंड में लिखी हुई है। उसके बाद ओरिजिन की बात कर दी। फिर हमने थ्योरी में, इनलाइटनमेंट में थोड़ा थोड़ा बताया क्या क्या है। रैशनलिज्म आता है, लॉजिकल रीजनिंग ये सब आती है, एनालिसिस आता है, इंटेलेक्चुअल्स आ जाते हैं। देन जो इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आप बात कर लोगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कर लोगे, इनलाइटनमेंट का इनसे क्या लेना देना है वो भी आपको बात करनी है। आप अगर ये बातें करते हो, बट ये ध्यान रखना चीज़ों को आपको इनलाइटनमेंट से जोड़ के रखना है। इनलाइटनमेंट और फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत क्लोजली रिलेटेड है। इनलाइटनमेंट और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उतने क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते हो। क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इनलाइटनमेंट, उनकी वजह से इमरजेंस ऑफ हुआ सोशियो का। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है। स्कोप की हमने बात कर ली कि पहला क्वेश्चन क्या था, सोशियो हमारे एक्शंस के बारे में क्या बताता है, सिग्निफिकेंस बताओ, बेसिकली स्कोप पूछ रहा है। ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में स्कोप कैसे चेंज हो रहा है, एंड देन अगला क्वेश्चन जिसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नीचे वाले टॉपिक में। फिर कंपैरिजन में क्या है, एक बार एंथ्रो से कर लो, एक बार इकोनॉमी से कर लो, पॉलिटिकल साइंस से कर लो, फिर इकोनॉमी से कर लो, देन हिस्ट्री से कर लो। ये तो लाइन है सीधे, सोशियो विदाउट हिस्ट्री इज़ रूटलेस एंड हिस्ट्री विदाउट सोशियो इज़ फ्रूटलेस। तो हिस्ट्री से कंपैरिजन हो गया। देन सोशियो एंड एंथ्रो वापस से क्वेश्चन पूछ लिया। देन साइकोलॉजी से पूछ लिया। देन यहाँ पर विद अदर सोशल साइंसेस सबसे बता दो। देन यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री, बायोग्राफी हिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक है, इन रिलेशन बिटवीन टू इन द सोसाइटी, ये C.W. मिल्स की जो ये लाइन है उसके बेस पे ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन कि ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी डिसिप्लिनैरिटी, हाउ डू एक्सप्लेन, हाउ डू रिलेट सोशियो टू अदर सोशल साइंसेस, कैसे आप रिलेट करोगे। एंड देन अगला क्वेश्चन सेम। तो अगर आप पहले क्वेश्चन करके गए हो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। देन सोशियो कॉमन सेंस है कि नहीं, ये बता दो। 2016 से इसमें क्वेश्चन पूछने शुरू किए। तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, यूपीएससी ने जिन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं ना, जब एक बार उनसे पूछना शुरू कर दिया तो फिर लगातार क्वेश्चन पूछता है। 2016 से पहली बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, उसके बाद अब 3 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द फोकल पॉइंट ऑफ सोशल रेस्ट्स ऑन इंटरेक्शन, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉमन सेंस। तो क्वेश्चन ये नहीं है, टेस्ट सीरीज़ में ये क्वेश्चन हमने थोड़ा मॉडिफाई करके दिया था लोगों को लास्ट ईयर।
तो लोगों ने ये पॉइंट एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन तो ये है, हाउ डू डिस्टिंग्विश इट क्या, सोशियो को आप कैसे करते हो, या फिर फोकल पॉइंट ऑफ सोशियो को आप कॉमन सेंस से कैसे करते हो अलग, वो पूछा हुआ है। देन सोशियो कॉमन सेंस से कैसे रिलेटेड है। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। इस वे में आपको तैयारी करनी है, और मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस बता दूंगा, 15-20 मिनट के जो लेक्चर्स हैं इनको आप देखना। कुछ फ्री डेमो वीडियोस सिनॉप्सिस की इस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, ये आप जाके देख सकते हो। बट सिनॉप्सिस का अगर आप कोर्स लेना चाहो तो सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाना, यहाँ पर आपको पेड और कुछ डेमो कंटेंट भी दिखेगा। डेमो कंटेंट अगर आप देखो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें आपको अवेलेबल हम करा रहे हैं। यहाँ पे जाना, आप यहाँ डेमो कंटेंट में क्लिक करना, एंड यहाँ पर एक तो ये PYQ वाली फ़ाइल है, ये आपके बहुत काम आने वाली है, तो इसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। रिसेंटली इसको अपडेट किया है। एंड कुछ यहाँ पर डेमो कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट है, आप देखना रिसर्च मेथड में आपने क्या पढ़ा है एंड हम क्या पढ़ा रहे हैं एंड किस लेवल पे आपको पढ़ना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप देखो। बट मैं आपको अगेन एंड अगेन एक चीज़ ये कहूँगा कि तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस को कभी मत भूल जाना। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही चीज़ है, ऑप्शनल इक्वल टू PYQs प्लस सिलेबस आपको बताएंगे कि कितनी लेंथ है टॉपिक की, PYQs डेप्थ बताएंगे। PYQs से आप क्या करते हो, क्वेश्चंस को थोड़ा आइडिया लगाते हो कि क्या कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है, आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें और पूछी जा सकती है, कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, कौन से टॉपिक कम पूछ रहा है। तो इसलिए इन दो चीज़ों को लेकर आप चल दो, आपके मार्क्स आ जाएंगे। मेरे खुद के भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 300 प्लस भी हैं ऑप्शनल्स में, तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ अगर आप ये अप्रोच फॉलो कर लोगे मार्क्स आएंगे। आप चाहे तैयारी कहीं से करो, बट ये वाली गाइडेंस सीरीज़ ज़रूर फॉलो करना। डू शेयर दिस प्लेलिस्ट एंड दिस सीरीज़, क्योंकि वी नीड योर सपोर्ट। एंड बहुत अच्छे लेक्चर्स आपको यहाँ अपडेटेड मिलेंगे, ये वाला लेक्चर भी आपको यहीं अपडेट होके मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।